जय श्री राम। परम पिता परमेश्वर सर्वाधार सर्वाधिष्ठान के नित्य चिद लीला अंतर्गत बड़ा सुंदर विषय भगवान की योजना कौतुक लीला के अंतर्गत चल रहा है, ब्रह्म निरूपण। पिछले प्रसंग में चर्चा चली थी विपर्य ज्ञान की, यानी परमात्मा चूँकि ज्ञान स्वरूप हैं तो वो केवल ज्ञान ही करते हैं, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करते, ना कुछ कर सकते, ना करना उनके कुछ बस का है। जो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान घन है, बोधमय है नित्य। तो परमात्मा ज्ञान कितने प्रकार से करते हैं? 5 प्रकार से। वर्त्या पंचतैया क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये योग दर्शन में चर्चा आई थी। 5 प्रकार की वर्त्या यानी ज्ञान करने के 5 मार्ग हैं। वो क्या क्या हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये छठे सूत्र में प्रथम पाद के भगवान पतंजलि ने बताया। तो केवल 5 मार्ग ज्ञान करने के हैं। तो प्रमाण की चर्चा हो चुकी, विपर्य की चर्चा चल रही है। विपर्य माने अदरवाइज, अन्यथा ज्ञान भगवान करते हैं। अब एक थोड़ा सा सूक्ष्म और गंभीर विषय है कि परमात्मा ही अपनी कौतुक लीला के अंतर्गत कुछ साधकों को, कुछ विद्वानों को, भक्तों को ये समझाते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का ज्ञान करते हैं कि जैसे ज्ञान तो केवल चित्त करता हो, और जो है क्या नाम चित्त की वृत्तियाँ करती हों, लेकिन ऐसा नहीं। ज्ञान डायरेक्ट परमात्मा ही करते हैं, परमात्मा ही कर सकते हैं, परमात्मा ही करते हैं, परमात्मा ही कर सकते हैं। तो फिर ये जीव और चित्त की वृत्तियाँ, फिर ये क्या, इनका क्या प्रयोजन, क्या विज्ञान सिस्टम है इनका सिस्टम विज्ञान ये है कि जैसे यूँ समझिए आप कि जैसे एक होता है बिजली का, जहाँ विद्युत बनती है, पावर हाउस, बड़ा पावर हाउस होता है, वहाँ बिजली बनती, मूल होता है वो अधिष्ठान, उद्गम स्थान। तो परमात्मा तो ज्ञान घन होने से, सर्वाधिष्ठान होने के कारण समझिए जैसे बिजली के दृष्टांत से कि वो तो पावर हाउस हैं, मेन बड़ा अधिष्ठान। अब उसके बाद वहाँ से बिजली असंख्य जो सब स्टेशन होते हैं बिजली के, उन सब स्टेशंस में जाती है, जो शहरों में, कस्बों में, मोहल्लों में होते हैं सब स्टेशन, उनमें जाती है। और वहाँ से फिर बिजली पहुँचती है लोगों के जो कनेक्शन लेने वाले, उनके घरों के मीटर्स में, और मीटर्स से फिर उनके घर में बिजली, उनके बल्ब में, ट्यूब में, फ्रिज में आदि में पहुँचती है। तो अब इसको दृष्टांत समझिए परमात्मा के हिसाब से कि ये जो मीटर हैं, ये मीटर तो समझिए आप ऐसे हैं कि जैसे चित्त, और सब स्टेशन बिजली के जो हैं वो हैं जीव, और पावर हाउस है परमात्मा ब्रह्म, जो ज्ञान का मूल उद्गम अधिष्ठान, वो ज्ञान घन ही है स्वाभाविक वहाँ। तो परमात्मा स्वयं ज्ञान घन हो करके अपने ज्ञान को इस्तेमाल, एक्सरसाइज करने के लिए अनेक पावर स्टेशंस के रूप यानी प्रकार के जीवों का निर्माण करते हैं, बनते हैं जीवों के रूप में। सब कुछ बन गए आप अकेले, नाम धरो संसार, पंडित गया प्रसाद जी कहते हैं। तो हम जो जीव हैं, हम सब स्टेशन हैं। तो पावर हाउस राम अधिष्ठान से ज्ञान रूपी विद्युत हमारे अंदर आ रही है, और हम उसके पुंज हैं बहुत सारी। अब हम सब के पास फिर चित्त हैं, मन है, बुद्धि हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये मीटर समझिए हैं, इन्हीं में काउंटिंग होगी। तो फिर जीव जो है, हम यानी फिर हम अपने चित्त के, बुद्धि के, मन के, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो मीटर सब मीटर हैं, इनके द्वारा, ज्ञानेंद्रियां समझो सब मीटर हैं, हम इनके द्वारा फिर ज्ञान की वृत्तियों द्वारा फिर ज्ञान करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब परमात्मा का ही चलता है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। बोले ये बिहें से महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई,
जहीं जस रघुपति करें जब, सो तस तही सन होय। परमात्मा के अलावा ना कोई है, ये तो सब उन्हीं की लीला है। चाहे जीव गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर निरूपण किया, अद्भुत निरूपण रामचरितमानस क्या है। सब वेद शास्त्र पुराणों को अगर आज सरल एक साधारण जीव को समझना हो, कलयुगी जीव को समझना हो, तो केवल रामचरितमानस के द्वारा। वो कहते हैं विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषयों को कौन प्रकाशित करती है? इंद्रियां, करण। और करणों को कौन करता है? उनके देवता, मन यानी चित्त आदि, और उनको जीव, और जीव को जो सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो अनादि अधिष्ठान ज्ञान घन परमात्मा, व्यक्ति सम्मित मात्र जो है वो परमात्मा है। तो ये ऊपर से ऐसे ऐसे एक से एक सचेतन होते होते होते, यानी बिजली ज्ञान का विद्युत का प्रवाह ऊपर से नीचे को इस प्रकार फिर ये विषयों तक पहुँचता है। और कमाल यह है कि विषय भी भगवान ही बनते हैं, क्योंकि अकेले हैं परमात्मा, तो सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति। तो स्वम ज्ञेय बनते हैं, स्वम फिर चित्त की वृत्तियाँ, चित्त, जीव, और आप तो आप हैं ही। तो इस प्रकार से, इस क्रम से परमात्मा अपनी ज्ञान की लीला करते हैं। और हम जीवों को अहमिति बना देते हैं, अहमिति बनते हैं। तो हम लोगों को ये लगता है कि हम कर रहे हैं, ज्ञान हो या कर्म हो ना, ये हमारी अहमिति परमात्मा की बनाई हुई है। ये उसका ज्ञान, अहमिति भी तो ज्ञान का, अहम का ज्ञान करना ये अहमिति है। तो परमात्मा अहम का ज्ञान करते हैं, मैं तू का ज्ञान करते हैं, तेरा मेरा, ये भी ज्ञान परमात्मा ही करते हैं। तो विपर्य ज्ञान पर आओ। विपर्य ज्ञान कैसा है? दृष्टांत के लिए, अगर परमात्मा के साथ देखिए, मुख्य बात यह है कि हमें परमात्मा से ही जुड़े रहना है। अगर हमने परमात्मा के अलावा बीच में किसी और का मान खड़ा कर दिया, ज्ञान मान जय एक अव नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। तो यदि हमने परमात्मा के उस अखंड ज्ञान सत्ता में कोई मान खड़ा कर दिया और सबको एक समान सर्वम खलविदम ब्रह्म न देखा, तो हम वहीं माया के वश, फिर माया की लीला खेल शुरू होगा। तो यदि हमें माया के खेल में रहना है, माया की क्रीड़ा में रखना है परमात्मा को, यदि हम जीवों को, जिसको भी, तो हमें भगवान हमारे अंदर वैसे सम्मित बनावेंगे। और अगर परमात्मा को हमें अपनी नित्य लीला अंतर्गत रखना है, लीला का भेद बताना है, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की तरह अगर नित्य लीलालीन करना है परमात्मा को किसी को, तो फिर उसको अपना लीला रहस्य बता देंगे, उसको अपने अंग संग रखेंगे। फिर उसको ऊपर से इस परम प्रकाशक से लेकर के फिर जीव, फिर सारा चित्त, फिर करण आदि आदि, फिर इनका ज्ञान इस प्रक्रिया से करा देंगे। तो इस प्रक्रिया में दृष्टांत समझिए, कल जो गोपाल का जिक्र आया था, अब गोपाल को, अब वहाँ तो बाबा जी खुद ज्ञान विपर्य कर रहे थे, लेकिन बाबा जी कैसे करेंगे? अब गोपाल के थ्रू ज्ञान करेंगे। अब गोपाल को सेट किया, गोपाल माने जीव बनाओ यहाँ, गोपाल को सेट, गोपाल देखो माधव आ रहा है ना, हाँ, तो गोपाल तुमको जानबूझकर नाटक के लिए, अभिनय के लिए माधव को ऐसा कहना है कि माधव को ए केशव आओ, केशव केशव आओ। तो और वो कहेगा मैं माधव हूँ, लेकिन गोपाल ध्यान रखना, तुमको जानबूझकर विपर्य ज्ञान करना है, अदरवाइज ज्ञान करना है, जानते हुए भी कि वो माधव है, लेकिन आपको उसे केशव कहना है जब तक मैं कहूँ, और जब मैं कहूँगा तब तुम पलट जाना। तो अब माधव आया, गोपाल ने भगवान की, बाबा जी की सेटिंग से कहा आओ केशव। अब माधव ने कहा गोपाल क्या कह रहे हो, ये मिथ्या ज्ञान, अदरवाइज अन्यथा ज्ञान, विपर्य ज्ञान क्यों कर रहे हो? मैं तो केशव हूँ, मैं तो माधव हूँ, और आप कह रहे हो आओ केशव। माधव को केशव क्यों कह रहे हो? गोपाल कहा नहीं नहीं नहीं, तुम केशव हो। अब माधव कहता है मैं माधव हूँ, केशव नहीं हूँ। ये बहुत देर तक चला प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में फिर बाबा जी जो परमात्मा थे, उन्होंने गोपाल को इशारा किया, गोपाल अब स्वीकार कर लो कि नहीं ये माधव है। गोपाल ने अच्छा माधव है, माधव हो। तो ये सारी प्रक्रिया, हम जीव कुछ नहीं हैं, हम जीव तो गोपाल की तरह परमात्मा की प्रेरणा से बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, माया को प्रेरित करने वाला, फिर माया के द्वारा हमको प्रेरित करने वाला वो परमात्मा ईश्वर शिव है।
हम जो ज्ञान करते हैं, हम जो भी जैसा सोचते हैं, हम केवल वैसे ही। यहाँ कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, कोई, सब केवल परमात्मा ही करते हैं। राम की न चाहें सोई होई, करे अन्यथा स्नेह कोई, उमा दारु जो सित की नाई, सबही नसावत राम गोसाई। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सुन खगेश नहीं कसुर से दूषण। नट मरकट इव सबही नसावत, राम खगेश वेद असगावत। केवल तजला नीति, तजला नीति का वही अर्थ है कि केवल परमात्मा ही सबके रूप में ये सब लीला कर रहे हैं, स्थित हैं और उसमें लय होते जाते हैं। तो परमात्मा विपर्य ज्ञान हम जीवों को माध्यम बना करके, हमें प्रेरित करके, फिर हमारे द्वारा हमारे चित्त को, यानी मीटर की तरह चित्त को प्रेरित करके, और फिर चित्त अपनी वृत्तियों को, जो ज्ञान की वाइब्रेशंस हैं, जो ज्ञान की किरणें हैं, फिर वो उनके द्वारा और स्वयं ही अपना एक अद्भुत विपर्य आनंद ज्ञान, अद्भुत विलक्षण ज्ञान लेने के लिए, आनंद लेने के लिए अन्यथा ज्ञान करते हैं, जानबूझ कर करते हैं, जानते हुए कि रस्सी है, लेकिन फिर भी उसको सर्प होने का ज्ञान, ये विपर्य, ये ब्यूटी है। ये प्रमाण जो ज्ञान है, वृत्ति प्रमाण से बहुत ऊंचे हाई लेवल की जो कौतुक लीला परमात्मा की है, वो विपर्य ज्ञान वाली है, बहुत सुंदर विपर्य। आत्मा नम क्रीडन, परमात्मा केवल वो क्रीडन करके वही क्रीड़ा करते हैं। आत्मा नम क्रीडन क्रीडन करोति, परमात्मा ही सब कुछ आप ही बन गए हैं, सब कुछ आप ही बन करके स्वयं ये, और ज्ञान है तो ज्ञान ही सब कुछ है, ये सब कुछ ज्ञान घन है, और केवल वो ज्ञान घन अधिष्ठान परमात्मा ही विपर्य ज्ञान करके एक विलक्षण अपनी कलाकारी का, अद्भुतता का, ब्यूटी, जो उसकी ऐश्वर्य वैभव, जो उसकी प्रभुता, जो उसकी परम श्रेष्ठता, जो उसकी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थता है, उसको एक्सरसाइज के करके विपर्य ज्ञान करते हैं। अब अगले एपिसोड में विकल्प ज्ञान की चर्चा करेंगे। जय सिया राम, राम राम।